हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप लोग का फिर से ज्योग्राफी चैप्टर 1 के अंतर्गत को प्राकृतिक संसाधन पर स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत सबसे पहला भूमि संसाधन होता क्या है। आखिर जो भूमि है क्या वो भी एक प्रकार का संसाधन है, लेकिन भूमि संसाधन होते हुए भी यह एक महत्वपूर्ण संसाधन है। कैसे? इसके बाद हम लोग देखेंगे भूमि संसाधन के बाद मृदा यानी कि मिट्टी होती क्या है, आखिर ऊपर वाला भाग ही इतना उपयोगी होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे मृदा के अंतर्गत मृदा के प्रकार, जिसमें मृदा कई टाइप से होते हैं। सबसे पहला आपसे पूछेंगे, बताओ सबसे पहला मृदा कौन सा होता है, तो सबसे पहला जलोढ़, इसके बाद काली, इसके बाद मरुस्थलीय, के बाद पर्वतीय। चलिए आज की क्लास को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, यदि आपकी इजाजत हो तो। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, आज यदि कहा जाए तो नेचुरल रिसोर्सेस यानी कि प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत सबसे पहला यदि मेरा क्वेश्चन है वो है भूमि संसाधन। यदि आपसे पूछेंगे बताओ भूमि संसाधन होता क्या है, ये जो भूमि है ये एक प्रकार का संसाधन है क्या? बिल्कुल। भूमि जिस धरती पे रहते हैं, धरती माँ बोलते हैं, ये माँ भी एक प्रकार की क्या है, संसाधन है। आपसे पूछना चाहेंगे मेरे प्यारे साथियों, एक बात बताओ आखिर कैसे? तो देखो हम लिखे उत्तर में प्राकृतिक संसाधन में भूमि यानी कि धरती संसाधन का सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे क्या है, यदि भूमि संसाधन की बात करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि भूमि हमारे जीवन को आधार प्रदान करती है। यदि आपसे पूछेंगे बताओ क्या प्रदान करती है, आप बोलिएगा भूमि धरती तो हमें जीवन का आधार प्रदान करती है, क्योंकि इसी धरती पर रहना, इसी धरती पर खाना, इसी धरती पर सोना, इसी धरती पर लैट्रिन करना, इसी धरती पर पेशाब करना, यानी कि हर एक चीज की सुख सुविधा यदि हम लोग बात करेंगे तो वो हमें कौन देता है? भूमि देता है। इसीलिए जीवन का यदि आधार मानेंगे तो भूमि हमारे जीवन का क्या है, आधार प्रदान करती है। इसके बाद क्योंकि मानव एवं जीव जंतु भूमि पर क्या करते हैं, निवास करते हैं। यदि आपसे पूछेंगे प्यारे साथियों एक बात बताओ, मानव एवं जीव जंतु कहाँ निवास करते हैं, आप बोलिएगा ये जो निवास करते हैं ये भूमि पर ही क्या करते हैं, निवास करते हैं। आखिर ये जो भूमि पर निवास करते हैं, इसके बाद बताओ सिर्फ निवास करना, रहना ही जरूरी है क्या? इसके अंतर्गत और भी कोई काम किया जाता है? आप बोलिएगा इस भूमि के अंतर्गत, भूमि संसाधन के अंतर्गत खेती भी हम लोग यदि पूछेंगे बताओ खेती कहाँ किया जाता है, आप बोलिएगा भूमि पर ही खेती किया जाता है। इसके बाद इस पर मकान बनाते हैं। यदि खेती करने के बाद आगे आपसे पूछेंगे बताओ और इस भूमि के अंतर्गत आप क्या करते हैं, आप बोलिएगा मकान जो बनता है, मकान यानी कि घर जो बनाते हैं रहने के लिए, वो भी भूमि पर बनाते हैं। तथा जरूरत के अधिकांश संसाधन भूमि से ही मिलते हैं। यदि आपसे पूछेंगे जरूरत से भी अधिकांश सामान कहाँ से मिलता है प्यारे साथियों, तो आप बोलिएगा वो तो भूमि से ही मिलते हैं, क्योंकि भूमि पर हम लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं, उससे धान उपजाते हैं, गेहूं उपजाते हैं एवं अन्य फसल हम लोग क्या करते हैं, भूमि के द्वारा उगाते हैं। तो इसीलिए जरूरत के यदि अधिकांश भाग बोलेंगे, बताओ जरूरत के अधिकांश चीज
हमें कहां से प्राप्त होती है, तो वो हमें भूमि से ही क्या होती है, प्राप्त होती है। इसके बाद क्या सिर्फ जरूरत के सामान ही पाए जाते हैं, क्या भूमि का भाग भी है? बिल्कुल भाग है। आपसे पूछेंगे भूमि संसाधन के अंतर्गत बताओ भैया कितना परसेंट भाग मैदान का है, फील्ड वाला भाग, तो आप याद रखिएगा 43%, यानी कि 43% भाग किसका है, मैदान का। किसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत भैया, भूमि के अंतर्गत। इसके बाद विस्तार है जो कृषि एवं उद्योग के लिए उपयोगी है। 43 भूमि संसाधन के अंतर्गत 43% भाग किसको रखा गया है, मैदान के अंतर्गत, जहां पर क्या क्या कर सकते हैं आप, कृषि कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, दूसरा उद्योग या व्यापार के लिए रखा गया है। अगला लिखे हैं भैया आपके लिए कि उपयोगी है। इसके बाद बताएंगे, बताओ 43% के भाग, 43% के बाद अब हमारा 30% भाग, कितना परसेंट भाग, 30% भाग। यदि आपसे पूछेंगे कौन सा क्षेत्र है, तो आप बोलिएगा 30% जो भाग है वो पर्वतीय क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है। अच्छा, पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत पहाड़, पर्वतीय मतलब कौन चीज भैया, पहाड़। अच्छा साथियों, जब पर्वतीय की बात होगा तो हम लोग एक राज्य से दूसरे राज्य घूमने जाते हैं। इसका मतलब है कि ये जो 30% भाग पर्वतीय क्षेत्र है, इसे किसके लिए रखा गया है, पर्यटन के लिए। पर्यटन मतलब होता है घूमने के लिए। जैसे स्कूल की बात याद कीजिए, जब आप मिडिल स्कूल में पढ़ते होंगे, मध्य विद्यालय में पढ़ते होंगे, तो वहां से आपके स्कूल से अन्य जगह घुमाने ले जाता था, ताकि आप नए नए चीजों को क्या कर सके, देख सके। तो अच्छा, भले आपको पहाड़ तहाड़ में नहीं दिखाने ले जाता था, कोई छोटे से स्थान दिखा के ला जाता था, लेकिन आप विश्वास कीजिए, जब आप अधिकारी बनिएगा, आप बड़े रुपया वाला बनिएगा, तब अपने पैसे के दम पर घूमने जाइएगा। कहां पर भैया, पर्वतीय, जो किसके अंतर्गत रखा गया है, पर्यटन के लिए अनुकूल परिस्थितियां मानी जाती है। तथा 27% भाग भूभाग है, जहां क्या भैया, जहां पठार, खनिज एवं जीवाश्म ईंधन का क्या है, भंडार है। यदि आपसे पूछेंगे 27% भाग, 27% भाग मेरा क्या है, भूभाग है, भूमि की क्या है, भाग है, जिसमें किसके किस किस के लिए, पठार के लिए, इसके बाद खनिज के लिए, इसके बाद आपसे पूछेंगे जीवाश्म ईंधन का क्या है, भंडारण है। जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत पेट्रोलियम चीज, कोयला, ये सब कौन सा ईंधन के अंतर्गत आता है, जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आता है। इतना बात आपको भूमि संसाधन के अंतर्गत याद रखना है। लेकिन आप बोलिएगा, आप तो ये बात बोले कि भूमि जो संसाधन है सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन कैसे? आप चलिए चित्र के माध्यम से आपको हम समझाने की क्या करते हैं भैया, कोशिश करते हैं। आखिर ये जो चित्र देख रहे हैं, आपसे पूछेंगे बताओ इस चित्र में ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा, आप बोलिएगा ये वाला जो भाग है ये हमारा भूमि है। अच्छा, भूमि में ये सभी भाग तो क्या है, भूमि है, लेकिन आप ऊपर साइड पे देखिएगा तो भूमि के ऊपर साइड में देखिए फसल लगाया गया है। अच्छा, फसल किसके लिए लगाया गया है, आप बोलिएगा ये तो जीव जंतु के लिए लगाया गया है, इसीलिए ये संसाधन क्या है, महत्वपूर्ण है। लेकिन आपसे पूछेंगे बताओ भैया लैंड। अच्छा, इस भूमि संसाधन के अंतर्गत चित्र जो बताए 27, 23, 43, आखिर इसमें बात करेंगे। देखिए भैया, ये हमारा क्या है, गोल एक आकृति बनाई गई है, इसमें 3 कलर है। आपसे पूछेंगे बताओ ये जो कलर है, ये कलर कौन सा है? 43% भाग प्लेन है। क्या है? प्लेन है। प्लेन मतलब होता है, प्लेन का हिंदी यदि आपसे पूछेंगे बताओ ये कौन सा भाग है, आप बोलिएगा
ये तो मैदान वाला भाग है, यानी कि 43% भाग क्या हो गया, मैदान का हो गया। इसके बाद माउंटेन्स, यदि आपसे पूछेंगे बताओ 30% भाग मेरा किसका है, आप बोलिएगा ये जो भाग है माउंटेन्स, माउंटेन्स मतलब होता है पहाड़ का इलाका, इसी में घूमने का क्या है, स्थान है। इसके बाद प्लेट्यू, प्लेट्यू का हिंदी होता है पठारी भाग। यदि आपसे पूछेंगे बताओ साथियों 27% भाग मेरा भूमि के अंतर्गत किसका है, आप बोलिएगा पठार का है। तो 43% मैदानी, 30% पहाड़, 27% पठार। तो इतना आप भूमि संसाधन के अंतर्गत समझ गए। जब इतना समझ गए तो भैया अगला है हम लोग का मृदा। यदि आपसे पूछेंगे बताओ मृदा का इंग्लिश क्या होता है, यानी कि मृदा का यदि आपसे इंग्लिश पूछना चाहेंगे बताओ मृदा का इंग्लिश होता क्या है, तो आप याद रखिएगा सोयल। सोयल मतलब क्या होता है, मिट्टी। मृदा को हम लोग शॉर्टकट में बोल सकते हैं अपने घर की भाषा में साथियों, मिट्टी। क्या, मिट्टी। अब आपसे पूछेंगे बताओ अगला स्टार, अगला क्वेश्चन है हम लोग का मृदा। आखिर ये मृदा होता क्या है, तो देखिए भूमि संसाधन, पूरी धरती को हम क्या बोलेंगे, भूमि बोलेंगे। लेकिन मृदा में ऐसा नहीं बोला गया कि पूरी भूमि वाला सतह क्या है, मृदा है। कहा गया जो भूमि संसाधन अभी देखे, भूमि संसाधन के कौन सा सतह, ये जो भूमि संसाधन है भैया, अच्छा इसके ऊपरी सतह वाला को हम कौन सा संसाधन बोलेंगे, मृदा। क्या बोलेंगे, मृदा बोलेंगे। भूमि संसाधन के ऊपरी सतह जिसमें आप फसल लगाते हैं, जिसमें आप गेहूं बोते हैं, जिसमें आप धान रोपते हैं, इसके बाद अन्य विभिन्न प्रकार के साग सब्जियां उगाते हैं, वही मेरा क्या है, मृदा है। तो यही बात उत्तर में लिखे हैं, मृदा भूमि का वह ऊपरी परत है जिसका निर्माण मूल रूप से चट्टानों के विखंडित होने, चट्टान के क्या होने से, विखंडित होने से। चट्टान की बात करेंगे तो चट्टान मतलब होता है साथियों पहाड़, यानी कि इसका मतलब है कि जब पहाड़ वहाड़ टूटते हैं, इसके बाद जब चट्टानों के विखंडित, इसके बाद जब पहाड़ वहाड़ टूटते हैं, इसके बाद वनस्पति, वन, बड़े बड़े वन क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। गिरने के बाद सर गल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सर गल जाते हैं। तो जीवों के सरने गलने और जलवायु की प्रक्रिया के कारण लाखों वर्षों में हुआ है। इसका मतलब है मृदा का निर्माण कोई ऊपर वाला नहीं करता है, मृदा का निर्माण हम लोग स्वतः करते हैं। क्योंकि आपको विश्वास नहीं होगा तो आप एक कूड़े, लेकिन कूड़े कचरे कैसा होना चाहिए, प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए। क्योंकि पॉलीथीन जो होता है वो कभी सड़ता गलता नहीं है। लेकिन पेपर हो गया, केले के छिलके हो गए, साग सब्जी के छिलके हो गए, आपको विश्वास नहीं होता है तो उसको कचरे के रूप में एक जगह करके किसी एक जगह ढेरी कर दीजिएगा। 10 दिन के बाद देखिएगा वो सर गल करके मिट्टी में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। इसका मतलब साफ हो गया कि मिट्टी का निर्माण जो होता है वो कोई और नहीं करता है, वो कौन करते हैं, हम लोग स्वतः करते हैं। क्योंकि जीवों के सरने गलने, वनस्पति के सरने गलने, इस सब से मिट्टी, मृदा का क्या होता है, निर्माण होता है। इसके बाद बोलेंगे बताओ भैया, बताओ ये जो मृदा है, आखिर ये मृदा किस तंत्र का हिस्सा है, आपसे पूछना चाहेंगे। बताओ साथियों ये जो मृदा है किस तंत्र का हिस्सा है, आप बोलिएगा ये जो मृदा होता है ये पारितंत्र का हिस्सा होता है। बायोलॉजी के लास्ट चैप्टर में आपको पारितंत्र पढ़ाएंगे, आप टेंशन मत लो। लेकिन आपसे पूछेंगे अभी तत्काल याद रखना मृदा किस तंत्र का हिस्सा है, आप बोलिएगा पारितंत्र का क्या है, यह एक हिस्सा है। इसके बाद आपसे पूछेंगे बताओ क्या भैया मृदा कभी खत्म हो सकता है क्या, क्या आप बता सकते हैं
कि मृदा कभी खत्म हो जाएगा? आप बोलिएगा ऐसा संभव कभी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो चीज आगे चलकर भविष्य में चलकर समाप्त हो जाए उसको बोलेंगे अनवीकरणीय संसाधन। जो चीज भविष्य का कभी खत्म ना हो वैसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसका मतलब आप बोलिएगा, इसका मतलब मृदा तो कभी खत्म होने वाला नहीं है। जब मृदा खत्म नहीं होगा इसका मतलब आपसे पूछेंगे साथियों एक बात बताओ ये किस प्रकार का संसाधन है? आप बोलिएगा मृदा जो है वो नवीकरणीय प्राकृतिक क्या है? संसाधन है, क्योंकि मृदा या मिट्टी कभी समाप्त होने वाला नहीं है। इसीलिए मृदा एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन है। चलिए आपको हम चित्र के माध्यम से समझाते हैं। आपसे पूछेंगे साथियों एक बात बताओ, ये जो फसल देख रहे हैं एक छोटे से देखने में छोट लगे लेकिन घाव करे गंभीर। जब ये पौधा अभी छोटा दिखाई दे रहा है, जब ये बड़ा होगा तो किसी का मिजाल नहीं होगा कि ये पौधे को काट उठ ले। तो भैया आपसे पूछना चाहेंगे साथियों बताओ ये जो मृदा ये जो पौधा उगा है आखिर ये पौधा भूमि के मृदा के कौन सा सतह पर उगा है? आप बोलिएगा ये जो पौधा उगा है ये मृदा के ऊपरी सतह से क्या किया है? उगा है। ये कौन चीज है कोई पूछेगा? ये मृदा है। ये क्या है भैया आपसे पूछेंगे? ये हमारा मिट्टी है। इसके बाद सेकंड चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। आपसे पूछेंगे ये बेचारा देखो ये भैया को कितना प्रेम है, मिट्टी को उठाकर मिट्टी को हाथ में लेकर इसे चूमते हैं। देखो मिट्टी की प्रेम यदि किसी से पूछना है तो वो किसान से पूछो, मिट्टी उसकी जान है, आन है, बान है और इसकी शान है तथा इसका पहचान है। क्या भैया? मिट्टी। लेकिन एक सवाल मेरे मन में है, आपसे पूछेंगे साथियों एक बात बताओ आखिर मृदा दिवस कब मनाया जाता है? मिट्टी दिवस कब मनाया जाता है? आप याद रखिएगा 5 दिसंबर को, कितने दिसंबर को? 5 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आप याद रखिएगा साथियों 5 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। तो मृदा की टोटल जानकारी आपको दे दिए। लेकिन अगला है हम लोग साथियों मृदा के क्या प्रकार। यदि साथियों आपसे पूछेंगे एक बात बताओ ये जो मृदा होता है ये ऊपरी सतह मृदा जो बताए ये मृदा कितने प्रकार के होते हैं? आप बोलिएगा ये मृदा के प्रकार तो आप 6 लिखे हैं रियल में, इसीलिए आपको हम लिखे हैं उत्तर में कि आपके लिए हम उत्तर लिखे हैं। मृदा के प्रकार क्या है? निम्नलिखित है। आपसे पूछेंगे साथियों एक बात बताओ अभी आपको 10th क्लास में आपको हम कितना पढ़ाएंगे? आपको टोटल 6 मृदा के बारे में क्या देंगे? जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहला आपसे पूछेंगे बताओ मृदा का सबसे पहला प्रकार बताओ। आप याद रखिएगा सबसे पहला होता है जलोढ़ मृदा। कौन सा मृदा? जलोढ़ मृदा। मृदा का सबसे पहला प्रकार जलोढ़ मृदा। इसके बाद दूसरा आपसे पूछेंगे साथियों एक बात बताओ मृदा का दूसरा प्रकार क्या होता है? आप बोलिएगा काली मृदा। इसके बाद तीसरा आपसे पूछेंगे बताओ तीसरा मृदा का कौन सा प्रकार होता है? आप बोलिएगा लाल एवं पीली मृदा, यानी कि लाल मिट्टी जिससे जो लाल मिट्टी के नाम से क्या है? फेमस है। इसके बाद चौथा आपसे पूछेंगे बताओ चौथा मिट्टी के कौन सा प्रकार है? चौथा है मेरा लेटेराइट मृदा। इसके बाद पांचवा आपसे पूछेंगे बताओ पांचवा मृदा मेरा कौन सा है? मरु स्थलीय मृदा। इसके बाद साथियों लास्ट आपसे पूछेंगे बताओ छठा कौन सा मृदा है?
पर्वतीय मृदा। तो मृदा हम कितने तरह से आपको पढ़ाएंगे, 6 प्रकार के मृदा के बारे में आपको हम क्या देंगे, जानकारी देंगे। तो सबसे पहला जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल एवं पीली मृदा, लेटेराइन मृदा, मरुस्थलीय मृदा, पर्वतीय मृदा। आपके मन में सवाल चलता होगा, क्या इसके लिए कोई ट्रिक उरिक नहीं है जिसके कारण हम याद रख पाए? तो इसके लिए एक ट्रिक है, जिसका ट्रिक का नाम है जग लाल माप। कौन सा ट्रिक है आपसे पूछेंगे, बताओ। इसके लिए आपके लिए हम क्या लाए हैं, ट्रिक लाए हैं। इस मिट्टी 6 मिट्टी के प्रकार आपको याद रखने के लिए जग लाल माप क्या रखना है, याद रखना से पूछेंगे, बताओ क्या इस ट्रिक से हमें फायदा मिलेगा? आप बोलिएगा, क्या इस ट्रिक से हमें फायदा मिलेगा? बिल्कुल फायदा मिलेगा, आपको याद रखने में सहूलियत होगा। बताओ, जो से यदि आपसे पूछेंगे, सबसे पहला बताओ कौन सा मिट्टी था? आप बोलिएगा जो से तो कौन चीज हो गया, जलोढ़ मृदा। अच्छा, जो खत्म। इसके बाद क्या है साथियों, को है। आपसे पूछेंगे साथियों, बताओ को से कौन सी मृदा? आप बोलिएगा को से काली मृदा। तो जग का क्या हो गया, खत्म हो गया, जग का निकला। जो से जलोढ़ मृदा, को से काली मृदा। इसके बाद क्या है साथियों, लाल है। अच्छा साथियों, एक बात पूछना चाहते हैं, आप हमें बताइए, ला से कौन सा मृदा? आप बोलिएगा ला से लाल मृदा। कौन सा मृदा? ला से लाल मृदा। इसके बाद और एक लो है, आप बोलिएगा साथियों, और एक आपका मिट्टी था, कौन सा मिट्टी? लो से लेटेराइट मृदा। कितना हो गया? 4 मृदा का जानकारी हम लोग ले लिए। अब यो कै बचा हुआ है? 2। तो 2 के लिए तो है माप। अच्छा, एक बात हमें बताइए, मौ से आपसे पूछेंगे, बताओ मौ से कौन सा मृदा? आप बोलिएगा मौ से मरुस्थलीय मृदा। मौ से मरुस्थलीय मृदा। लेकिन और एक है पो से आपसे पूछेंगे, बताओ कौन सा मृदा? आप बोलिएगा पर्वतीय मृदा। तो आपको क्या रखना है, ट्रिक याद रखना है। क्या ट्रिक याद रखना है? वो ट्रिक याद रखना है जग लाल माप। जो से जलोढ़ मृदा, को से काली मृदा, ला से लाल मृदा, लो से लेटेराइट मृदा, मो से मरुस्थलीय मृदा, पो से पर्वतीय मृदा। लेकिन 6 मिट्टी का प्रकार, आपको मृदा का प्रकार क्या रखना है, याद रखना है इस ट्रिक से। तो आप बोलिएगा इन 6 मिट्टी के प्रकार आप पढ़ाए कहां? तो टेंशन लेना नहीं है, हम पार्ट 2 ज्योग्राफी के पार्ट 2 प्राकृतिक संसाधन की क्लास में हम आपको मृदा के टोटल प्रकार पढ़ाएंगे, जिसमें जलोढ़ की जानकारी देंगे, काली की जानकारी देंगे, लाल मिट्टी की जानकारी देंगे, लेटेराइट मिट्टी की जानकारी देंगे, मरुस्थलीय मिट्टी की जानकारी देंगे, पर्वतीय मिट्टी की जानकारी देंगे। यानी कि टोटल मिट्टी की आपको क्या देंगे, जानकारी देंगे। लेकिन इससे पहले यदि आपको आज की क्लास भूमि संसाधन, मृदा के प्रकार यदि आपको याद आया होगा, कुछ नए समझ में आया होगा, तो हमारे इस क्लास को लाइक कर, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स पर, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा आप कि ये क्लास आपको कैसा लगा। यदि ये क्लास साथियों अच्छा लगा होगा तो मिलते हैं बहुत जल्द ज्योग्राफी के प्राकृतिक संसाधन के पार्ट 2 की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।